ज़िंदगी बहुत ही कीमती और छोटी सी है और एक ही बार मिलती है, इसलिए हर इंसान को अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना चाहिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि कोई इंसान ज़्यादा देर तक अगर आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो इसकी असलियत क्या है। ऐसे लोगों को पहचाने, ऐसे लोगों को लाइट ना लें, ऐसे लोगों को बगैर किसी पछतावे के, बगैर दोबारा मौके दिए हुए और बगैर वक्त ज़ाया किए हुए गुड बाय कह देना चाहिए। फिर वो इंसान या वो लोग, क्या वो घर कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो, कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, बल्कि कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता या कोई भी घर इतना ज़रूरी नहीं होता। बस आप फील कर रहे होते हैं कि जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं की जा रही, फिर भी वहाँ पर आपने जाना ही जाना है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए और कोई नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे लोग और ऐसे घरों को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जहाँ पर आप लोगों ने नहीं जाना। सबसे पहली बात, ऐसे लोग जहाँ पर आप अगर किसी के घर में जाते हैं, आजकल के बिज़ी लाइफ में, आजकल के अफरा तफरी के दौर में किसी के घर जाने के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल है। और हम ऐसे ही लोगों के लिए टाइम निकालते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं या हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो अगर आप किसी के घर में जाते हैं इतनी बिज़ी लाइफ में से टाइम निकालने के बाद, अब मौसम की गर्मी की या सर्दी की शिद्दत को नज़रअंदाज करते हुए आप किसी के घर जाते हैं, और ऑब्वियसली सी बात है अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो ज़्यादातर हम कुछ ना कुछ लेके भी जाते हैं, तो अपने वक्त को भी हम जो है ना वो निकाल रहे होते हैं। हम तोहफे तोहफ़ भी लेकर जा रहे होते हैं या कुछ भी खाने पीने की अशिया किसी के लिए लेकर जा रहे होते हैं, तो उस पे हम अपनी मनी भी स्पेंड कर रहे होते हैं। हालाँकि आजकल के इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में इन सारी चीज़ों को निकालना, इन सारी चीज़ों के लिए वक्त और पैसे को निकालना एक आसान टास्क नहीं होता है। लेकिन अगर हम निकालते हैं तो ऑब्वियसली वो हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं। हम किसी के घर जाते हैं, आपका वो वेलकम इस तरह से करते हैं, यानी कि अगर आप किसी के घर गए हैं, आपने दरवाजे को या डोर को नॉक किया, तो आगे से जो बंदा आपको वेलकम करने के लिए आया हुआ था, उसने आपको देखने के बाद एक अजीब से एक्सप्रेशन दिया, अच्छे से आपके साथ बात नहीं की, तो इंसान को उसी वक्त फील हो जाता है कि इस बंदे ने क्या रिएक्ट किया है। आप उनके घर फिर भी चले गए, जाके आप उनके लिए जो तोहफे तोहफ़ या कुछ खाने पीने के लिए लेके गए हैं, तो वो भी आपसे नहीं पकड़ते, आपको खुद ही उधर रखना पड़ जाता है। फिर वो आपको अच्छे तरीके से आपसे बात नहीं करते। तो ऐसे लोगों के घरों में बार बार जाना इस उम्मीद के साथ कि शायद अब इनका बिहेवियर हम मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, खुद जो है ना वो तड़प महसूस करनी ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लें, क्योंकि अगर आप किसी के घर में जाते हैं और वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो इट्स मीन कि उनके दिल में आपके लिए रत्ती बराबर भी जगह नहीं है, उन्होंने आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी। क्योंकि थोड़ी बहुत या छोटी मोटी नाराज़गियों की वजह से हम लोग इतना बुरा रिएक्ट नहीं करते कि अगर आपके घर में कोई चल के आ गया है तो उसके साथ आप मूड बना लें। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा दिल में बुग़्ज़ और मैल रखे हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में बार बार जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट जो है ना वो हम कभी अपनी खुशी का इजहार जो है ना वो कर लेते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने करीबी दोस्तों के साथ। मसलन हमें कोई भी ऐसी लाइफ में चेंजिंग आती है या कोई ऐसी खुशी मिलती है, हम नया घर परचेज़ कर लेते हैं, गाड़ी परचेज़ कर लेते हैं या बाइक वगैरह लेते हैं, या हम अपने किसी बहन भाई की शादी करने लगते हैं, तो ये खुशी जो है ना वो हम किसी के साथ शेयर करते हैं एक्साइटमेंट में आकर। तो अगला बंदा जो है ना वो उसका रिएक्ट जो है ना वो बजाय इसके कि मेरे साथ किसी ने बहुत ज़्यादा अपनी खुशी को शेयर करने की कोशिश की, मुझे ज़रूरी समझा है, तो फिर ही अपने साथ अपनी खुशी को मेरे साथ शेयर किया है, तो मैं इसको जो है ना इसकी खुशी में शरीक हूँ। ऐसा करने की बजाय वो लोग आगे से जो है ना वो आपकी खुशी में नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने घर लिया है तो इस एरिया में घर लेने की क्या ज़रूरत थी, वो गली छोटी है या ये एरिया अच्छा नहीं है। या अगर आपने कहीं रिश्ता कर लिया है तो लड़की कितना पढ़ी है, लो इतना ज़्यादा पढ़ी होती, लड़का क्या करता है, अच्छा जॉब करता है, तो ये जॉब में तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बिजनेसमैन होना चाहिए था। तो कुछ भी है ना उन्होंने आगे से नुक्स निकालने ही निकालने हैं। या सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा कोई भाई
या हमारे हस्बैंड या कुछ लोगों के बेटे जो होते हैं ना वो बैरून मुल्क जाते हैं और इस खुशी को जो है ना वो हम अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं या करीबी रिश्तेदारों के साथ। तो ऐसे लोगों का रिएक्ट आगे से क्या होगा, कौन से मुल्क जा रहे हैं, अच्छा फ़लाँ मुल्क जा रहे हैं, उस मुल्क का तो जो है ना वो करेंसी ही अच्छी नहीं है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, हमने न्यूज़ में देखा था, हमने टीवी पे देखा था, वहाँ के तो लोग ही अच्छे नहीं हैं, अच्छा बर्ताव नहीं करते। मतलब कि अपने मुल्क को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है और उस तरह से जो है ना वो आगे से ये बातें कह के अगले बंदे के दिल को मज़ीद दुखाना बजाय कि उनकी खुशी में खुश हों और उनको कहें कि चले जिस मकसद के लिए गए हैं अल्लाह ताला कामयाब करे। इस तरह की बात करने की बजाय जो है ना वो नुक्स निकालने शुरू कर देने और डिसहार्ट करने की कोशिश करना। तो ऐसे लोगों से हमेशा के लिए आप कट ऑफ हो जाएं। इनका आपकी ज़िंदगी में वजूद था ही नहीं और ना ही होता है। हमने अपने ऊपर जो है ना वो ऐसे लोगों को मुसल्लत किया होता है। तो ऐसे लोग हमारी कामयाबी में, हमारी खुशियों में शरीक नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस क्रिएट ही करते हैं। तो हमें इनसे जो है ना वो दूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना वो खुद गर्ज लोग, ऐसे लोग जिनको जब मतलब पड़े तो आपके जो है ना वो आपकी खुशामद करना शुरू कर दें, आपके नज़दीक नज़दीक रहें, फिर आपके साथ अच्छी अच्छी बातें भी करें और आपके साथ मेल जोल रखें। जैसे ही अपना मतलब निकला, अपनी ज़रूरत पूरी हुई, तो आपको जो है ना वो आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आपकी बुराइयां करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से जो है ना वो आपने किनारा कुशी इख्तियार कर लेनी है, क्योंकि ऐसे लोग जितने मर्जी मौके दे लें अपनी इस हरकत से बाज नहीं आएंगे। अपना मतलब जो है ना वो पढ़ने पे ही आपके नज़दीक होंगे, अदरवाइज़ उनको आपके साथ कोई सरोकार नहीं होता। सेल्फिश लोग जो होते हैं ना वो कभी भी किसी के नहीं बनते, बेशक वो आपके करीबी रिश्तेदार कितने ही करीबी क्यों ना हो, बेशक वो आपके बहन भाई ही क्यों ना हो। जिन लोगों का बिहेवियर सेल्फिश होता है ना वो किसी के नहीं बनते, ज़िंदगी के किसी वक्त पर भी नहीं वो खुद को बदलते हैं। तो ये लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। बजाय आपको अप्रिशिएट करने के या आपकी खुशियों में खुश होने के, ये हमेशा से ही आग लगाने की ही कोशिश करते हैं और सिर्फ उस वक़्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं जब इनको आपके साथ खुद कोई मतलब होगा। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी को दूर कर लें और ताकि आप जो है ना वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। आई होप कि सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।